Hello and welcome. So today we are learning BEGC 132 का ब्लॉक 3 की यूनिट 1 दलित वर्ग. ओके, सो हियर इट इज. ये पूरा स्ट्रक्चर है. इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा. इसमें हमें एक दलित साहित्य मिलेगा, व्हाट इज दलित लिटरेचर, ये सब. ठीक है. ऑब्जेक्टिव है इन दिस यूनिट वी शॉल ट्राई टू अंडरस्टैंड दलित लिटरेचर बाय रीडिंग एन एसे बाय एलिनोर ज़िलॉट. ओके, दलित साहित्य मतलब जो एलिनोर ज़िलॉट ने जो एक ऐसे लिखा है दलित साहित्य, हम उसको पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दलित लिटरेचर. ओके, और उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हम उसमें पढ़ेंगे. तो ये रहा. द वर्ड दलित लिटरेचर मीन्स ब्रोकन पीपल इन द इंडियन कास्ट hierarchy. The position at the lowest rung is known as the untouchable or the Dalit. They lived, and many of them still alive, our existence rejected, discriminated against and abused by the upper caste. They were forced to work in degraded conditions, denied the right to acquire land, and rendered almost to an inhuman state. Thus, the literature born out of this suffering, injustice, and equality is a narrative of ignorance and protest. Protest and resistance become a way of expression in Dalit literature. तो कि दलित लिटरेचर मीन्स ब्रोकन पीपल है ना. मतलब ये वही है कि अपर कास्ट के लोग जो दलित हैं उनको परेशान करते थे. एंड दलित हैव टू फेस सो मैनी लाइक प्रॉब्लम. ओके, तो उसी बारे में अगेंस्ट और अब्यूज करते हैं उन्हें अपर कास्ट के लोग, और उन्हें बहुत ही डिग्रेडेड वर्क दिए जाते थे करने के लिए. बहुत डिग्रेडेड कंडीशन में उन्हें काम करना पड़ता था. ओके, तो और फ्यू ऑफ देम इज स्टिल अलाइव, लाइक मैनी ऑफ देम इज स्टिल अलाइव. मतलब अभी भी दलित काफ़ी हैं वैसे. द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इन दलित लिटरेचर इज पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज एंड शॉर्ट स्टोरी. तो जो दलित लिटरेचर है इसमें मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब किस तरीके से अपनी बात कही है. इसमें पोएट्री के तरीके से अपनी बात कही है, ऑटोबायोग्राफी शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू अपनी बात कही गई है इस दलित लिटरेचर में. देयर इज ऑल्सो pertinent question on whether Dalit literature can only be written by Dalits. In Dalit literature, as mentioned above, is an expression of the lived experience of discrimination and oppression. Can non-Dalit writers and their work, if it relates to Dalit, be considered as Dalit literature? Perhaps the difference lies in sympathy and empathy. Despite this debate, one cannot deny that many prominent non-Dalit writers like F.M. Shinde, including this course, have contributed significantly to Dalit literature. तो इसमें कहा गया है कि दलित लिटरेचर का सिर्फ दलित लोग ही लिख सकते हैं, लेकिन बट दैट्स नॉट ट्रू. नॉन दलित भी लिख सकते हैं. बस इसमें वो एक्चुअली इट्स अ थिंग ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी. ठीक है. तो दलित नॉन दलित भी काफ़ी लोगों ने लिटरेचर लिखा है, लाइक एफ.एम. शिंदे इंक्लूडिंग दिस कोर्स. एफ.एम. शिंदे भी के बारे में पढ़ाएंगे इस बारे में इस पूरे कोर्स में. तो जैसे वो नॉन दलित है, उन्होंने भी दलित के बारे में लिखा है एज अ सिंपैथी और एम्पैथी. तो उसी बारे में ही. ठीक है, कि नॉन दलित ने भी दलित के बारे में लिखा है क्योंकि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए था, इसीलिए. थ्रू द बिगिनिंग ऑफ दलित मूवमेंट लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र. टुडे इट हैज स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री वेयर कास्ट क्लास हैज बीन मीडियम टू ऑप्रेस अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी. एंड द कास्ट सिस्टम इज द हार्श रियलिटी इन इंडिया. इनजस्टिस एंड सफरिंग बॉर्न आउट ऑफ दिस सिस्टम इज फैक्ट वन कैन नॉट डिनाई. ओके, तो जो दलित मूवमेंट है वो पहले महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी और अब काफ़ी स्प्रेड हो गई है कंट्री में बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे कास्ट एंड क्लास हैज़ बीन मीडियम टू ऑप्रेस अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ओके, तो द दलित लिटरेचर इज द वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड ऑन अ डेली बेसिस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ बाय द मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो जो दलित लिटरेचर है वो एक रेजिस्टेंस, एक वॉइस है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस, जो उन्हें डेली बेसिस पे जो उन्हें इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था एक मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. मतलब एक पर्टिकुलर एक पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब एक अपर कास्ट के लोग जो उन्हें ऐसे बायस करते थे उनके साथ, है ना. वो उस बारे में वन नीड टू बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव वाइल डीलिंग विद द एस्थेटिक ऑफ द लिटरेचर. ओके, as per Dalit Sahitya, the historical background by Eleanor ज़िलॉट. Eleanor ज़िलॉट was a professor of history at the University of Minnesota, USA. Okay, वो Minnesota, USA, with a social cultural history as areas of special interest.
तो जो है वो प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, मिनेसोटा यूएसए। ओके, तो सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री एज her areas of special interest. She worked and published extensively on the Dalit movement, including Dalit and Buddhist conversation from Untouchable to Dalit 1996 in one of her well-known। तो उन्होंने दलित और बुद्धिस्ट के बारे में कन्वर्सेशन की थी। उनकी जो बुक है फ्रॉम अनटचेबल टू दलित, जो 1996 में आई थी, ओके, उस बारे में करी थी। तो ये पूरा उन्हीं के बारे में उनका एक ऐसे है। ओके, हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो द मीनिंग ऑफ दलित इन इंडिया एंड मराठी इज ग्राउंड डाउन, डिप्रेस्ड, and it is now used by what as untouchable in preference to any other designation। तो मतलब दलित मतलब होता है ग्राउंड डाउन, डिप्रेस, ये मतलब होता है, मतलब ग्राउंड डाउन मतलब जमीन से जुड़ा, डिप्रेस, दलित मतलब ये होता है जिसको अब पॉलिटिसाइज कर दिया अनटचेबल, ठीक है, एज ए प्रेफरेंस टू एनी अदर डिजाइनेशन, जिसको अभी एक दलित मतलब ये बना दिया, ठीक है। द टर्म ऑफ वन ऑफ प्राइड अनटचेबल हैव बीन ओप्रेस्ड बाय अदर्स। तो पूरा दलित बारे में, ओके, उनके ऐसे हम पूरा पढ़ लेते हैं। द Mahas, a large Marathi speaking caste, now 80% Buddhist, and disclaiming caste had a traditional role of inferior village servant, as the British called them। तो जो महाराज है, लार्ज मराठी स्पीकिंग कास्ट, नाउ 80% बुद्धिस्ट, जो एक महाराज है जो मराठी स्पीकिंग की एक कास्ट है वो, ठीक है, वो अभी 80% जो बुद्धिस्ट बन चुके हैं। वो पहले एक विलेज सर्वेंट थे ब्रिटिश के टाइम पे। ओके, द कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 9% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द मराठी स्पीकिंग एरिया इन वेस्टर्न इंडिया एंड आर फाउंड इन वेरी विलेज थ्रू आउट महाराष्ट्र। द ट्रेडिशनल वर्क वॉज टू सर्व द विलेज एज अ वॉचमैन, रिमूवर्स ऑफ डेड कैटल, मैसेंजर, ठीक है। तो उनका मेन होता था एक वॉचमैन, उनको ऐसे एज अ वॉचमैन की जॉब दी जाती थी, रिमूवर्स ऑफ डेड कैटल से जाता था, या फिर वो मैसेंजर्स होते थे, ठीक है, मतलब जो ऐसे मैसेज पास ऑन करते हैं, ठीक है, ऐसे छोटी काम दिए जाते थे उन लोगों को। तो पूरा उसी बारे में, ठीक है, आप एक बार इसे पढ़ लो, पूरा रीड आउट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट करके बता देना, आई सॉल्व इट। और ठीक है, हम पढ़ लेते हैं इसे। अम्बेडकर पॉलिटिकल वर्क विच वॉज द बेस ऑफ मूवमेंट must be given short shift here subject to complex easy generalization। Okay, the vital concern with political, however, may be seen in development of Dalit centers and organizations founded in 1972 by writers to protest both atrocities against untouchable in the village and the ineffectiveness of the Republican Party founded by Ambedkar just before his death in 1956। ठीक है, ये पूरा वही चैप्टर हम अभी हम इस पर डिटेल वीडियो नहीं बना रहे, बस हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके, हमें समझ में आ जाएगा, आप भी एक बार चैप्टर को पढ़ लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दलित लिटरेचर, व्हाट इज दलित लिटरेचर, ठीक है। तो दलित लिटरेचर इज नॉट अ सिंपली लिटरेचर, वो आसान लिटरेचर नहीं, दलित लिटरेचर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट टू ब्रिंग आउट अबाउट चेंज एट द वेरी फर्स्ट ग्लांस। इट विल बी स्ट्रांगली एविडेंट दैट देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड क्रिटिकल थ्योरी और पॉइंट ऑफ व्यू बिहाइंड दैम, इंस्टेड देयर इज न्यू थिंकिंग एंड अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो इसका मतलब वो कोई दलित लिटरेचर को सिंपल से चीज़ नहीं एसोसिएटेड, वो मोमेंट से एसोसिएटेड है, ब्रिंग अमाउंट ऑफ चेंज, ठीक है, जो मोमेंट जो चेंज लाई थी वो उससे एसोसिएटेड दलित लिटरेचर। और इट विल बी स्ट्रांगली एविडेंट दैट देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड क्रिटिकल थ्योरी और पॉइंट ऑफ व्यू बिहाइंड, ठीक है। अर्जुन दांगले, द मराठी दलित राइटर, अर्जुन दांगले जो मराठी दलित राइटर है, एडिटर एक्टिविस्ट इज दैट दलित लिटरेचर इज मार्क्ड बाय रिवोल्ट and negativism since it is closely associated with the hopes of freedom by a group of people who is untouchable। ओके, तो पूरा व्हाट इज दलित लिटरेचर उसी बारे में, ठीक है। आप पढ़ लेना अपनी बुक में से, नहीं तो वीडियो को रोक के पढ़ लो, ये जो ऊपर टेक्स्ट है उसके बारे में डिस्कशन है यहाँ पे। ओके, by the 1960s many writers have joined the movement and a large number of literature work has produced notable writers were Namdev Dasal, J.V. Pawar, Arun Kamble and Arjun Dangle। Annalore also talks about the increasing importance of women poets in the literature, ठीक है। इन लोगों ने और इस बात को इम्पोर्टेंस दी कि वुमेन पोइट्स भी आते हैं लिटरेचर में, ठीक है, जैसे कि सम इम्पोर्टेंट नेम्स आर हीरा बसोंडे, मीना गजभिया, बामा एक्सेट्रा, ठीक है, ये दलित वुमेन पोइट्स थी।
तो ये पूरा चैप्टर है दलित के बारे में, ये दलित लिटरेचर पूरा दलित के बारे में, हाउ ही फेस स्ट्रगल टू कम आउट, उसी बारे में पूरा चैप्टर है कि उन्हें वो अपर कास्ट के लोगों ने बहुत दबा के रखा, ये सब ठीक है। अनटचेबल होल whose lifestyle is now somewhat middle class we consider Dalit, ठीक है। The answer from the Dalit school is yes, there is a Dalit literature and only Dalit can write Dalit literature as they have gone through the experiences of suppression and discrimination। तो दलित ही लिख सकते हैं दलित लिटरेचर, क्योंकि उनको ही पता है अबाउट उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो अच्छे से बता पाएंगे। नाउ वी माइट लाइक टू रिमेंबर दैट देयर आर नॉन दलित राइटर्स लाइक एस एम शिंदे हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू दलित लिटरेचर। Thus, it is a debatable question and answer as well. Regarding the last question, even when we educated and no longer poor, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि जैसे कि जो एस.एम. शिंदे हैं वो नॉन दलित राइटर थे, पर फिर भी उन्होंने दलित के बारे में लिखा। ये बहुत जब उन्होंने लिखा था तब काफ़ी क्वेश्चन हुआ था, इसे बहुत डिबेट हुई थी इस बात पे कि जब वो नॉन दलित हैं तो उन्होंने दलित के बारे में क्यों लिखा। बट वेल दैट्स अनदर चैप्टर। बट अभी हम ये पढ़ते हैं कि दलित ही अपने बारे में अच्छे से बता सकते हैं। बट एस.एम. शिंदे ने भी उनके बारे में बहुत अच्छे से लिखा था एंड ऑल दैट, पूरा दलित के बारे में था। आगे पूरा चैप्टर वैसे ही है दलित वॉइस, तो इसमें हमें और भी पढ़ने को मिलेगा। बाकी आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, वेरी सिंपल है, वो टफ नहीं है ठीक है। इन दिस यूनिट वी हैव टू रीड एन एसे बाय एलेनोर ज़िलॉट। दलित साहित्य हमने कैसे पढ़ा एलेनोर ज़िलॉट से, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड हैव लर्न व्हाट दलित लिटरेचर इज। यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द ओरिजिन ऑफ दलित मूवमेंट एंड इट्स रिलेशन टू लिटरेचर। Okay, we have discussed various factors that contribute and shaped the current movement that we see today. We have also learned there is a need to look at the aesthetics of Dalit literature with sensitivity and understanding. Okay, हमने एक पूरा चैप्टर में पढ़ा दलित के बारे में, हाउ उनकी मूवमेंट्स जो हुई थी उस बारे में। एलेनोर ज़िलॉट का एक दलित साहित्य कैसे पढ़ा हमने इसमें। ओके, ये ग्लॉसेस है, ये वर्ड्स हैं, आपको याद कर लेने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी आई सॉ प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे हैं, बहुत क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की, बहुत बारी ये आता है। जैसे आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ये वर्ड मीनिंग्स है। ओके, जैसे कि एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, तो आपको लिखना होगा दैट इज़ अ फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऐसे ही आ सकते हैं, तो एक वर्ड अच्छे से आप पढ़ के इनको याद कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ठीक है, ये एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे, ये कुछ क्वेश्चन है इसी यूनिट के, अभी हमने जो पढ़ा उसी के हैं। आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे, नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको सेपरेट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी दे दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता दो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सकें। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।